हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूनलाइट किड्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम श्रेया है। फ्रेंड, आज हम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में पूछे गए सभी बुक्स एंड ऑथर्स के पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यह सेक्शन आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा भरोसा है आगे भी इन्हीं में से सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता प्राप्त जैन ग्रंथ भिक्षु आचरण, उपदेश और काव्यात्मक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है? ए. उत्तराध्ययन सूत्र, बी. कल्प सूत्र, सी. भगवती सूत्र, डी. आवारांग सूत्र। आपका सही जवाब होगा ए. उत्तराध्ययन सूत्र। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अकबरनामा के निम्नलिखित में से किस खंड में अबुल फजल ने अकबर के प्रशासन, धरने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल पर चर्चा की है? ए. दूसरे और तीसरे खंड दोनों में है, बी. पहले और दूसरे खंड दोनों में, सी. केवल पहले खंड में, डी. तीसरे खंड में। आपका सही जवाब होगा डी. तीसरे खंड में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। राममोहन राय ने वर्ष 1803 में तर्क और सामाजिक प्रासंगिकता के माध्यम से विश्व धर्मों का विश्लेषण करते हुए कौन सी दार्शनिक कृति लिखी थी? ए. हिंद स्वराज, बी. सत्यार्थ प्रकाश, सी. त्रुपरात उल मुवाहिदीन, डी. प्रीसेटस ऑन ऑफ जीसस। आपका सही जवाब होगा सी. त्रुपरात उल मुवाहिदीन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विशुद्धिमग्ग एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा लिखा गया था? ए. वासुबंधु, बी. बुद्धघोष, सी. नागार्जुन, डी. आर्यदेव। आपका सही जवाब होगा बी. बुद्धघोष। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेखन की किस शैली के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया जाता है? ए. उपन्यास, बी. नाटक, सी. लघु कहानियों का संग्रह, डी. कविताओं का संग्रह। आपका सही जवाब होगा डी. कविताओं का संग्रह। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को उसके महत्व और शिक्षाओं के कारण प्रायः बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है? ए. सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, बी. महायान सूत्र, सी. वामसठपकासिनी, डी. धम्मपद। आपका सही जवाब होगा डी. धम्मपद। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 13वीं शताब्दी में मृगपासी शास्त्र का संकलन किया, जिसमें शिकार के पशुओं और पक्षियों का विवरण दिया गया था? ए. मंसूर, बी. अकबर, सी. जहांगीर, डी. हंसदेव। आपका सही जवाब होगा डी. हंसदेव। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने मिडनाइट्स चिल्ड्रन उपन्यास लिखा, जो जादुई यथार्थवाद के साथ ऐतिहासिक कथाओं के संकलन के लिए प्रसिद्ध है? ए. विक्रम सेठ, बी. रोहिंटन मिली, सी. अस्पति रॉय, डी. सलमान रुश्दी। आपका सही जवाब होगा डी. सलमान रुश्दी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय अंग्रेजी लेखक ने काल्पनिक शहर मालगुडी की रचना की थी? ए. राजा राव, बी. आर. के. नारायण, सी. सुषवंत सिंह, डी. मुल्क राज आनंद। आपका सही जवाब होगा बी. आर. के. नारायण। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गीतांजलि कविताओं का एक प्रसिद्ध संग्रह मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? ए. हिंदी, बी. बंगाली, सी. उर्दू, डी. अंग्रेजी। आपका सही जवाब होगा बी. बंगाली। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ की रचना निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने की थी? ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. काजी नजरुत इस्लाम, सी. शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका सही जवाब होगा डी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उपन्यास गोदान लिखा, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है? ए. आर. के. नारायण, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. बंकिम चंद्र बटर्जी, डी. मुंशी प्रेमचंद। आपका सही जवाब होगा डी. मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों, ये थे आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में पूछे गए बुक्स एंड ऑथर्स के सवाल। आई होप ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक पर लाते रहूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।